हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कहानियां सुनाते हैं। आज कहानी लखनऊ के गोमती नगर की। आज कहानी लखनऊ के गोमती नगर से इंदिरा नगर जाने की कहानी है। इंदिरा नगर पैसिफिक पैलेस, यहाँ एक शादी होनी है पैसिफिक पैलेस में। ये शादी होने से पहले एक घटना घट रही है गोमती नगर में। वो घटना है बैचलर पार्टी की। वो घटना है कुंतल नाम के लड़के की बैचलर पार्टी की। ये कुंतल नाम के लड़के के यहाँ दो चार ऐसे दोस्त आने वाले हैं जो शादी में तहलका मचाने वाले हैं। वो सभी दोस्त पहुंचे हैं आज गोमती नगर, फ्लैट नंबर 243 ब्लॉक सी में। ये पार्टी शाम के 7 बजे शुरू होती है और लगभग अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और ये अभी तक पार्टी कंप्लीट ही नहीं हो रही। लगातार गाने बज रहे हैं ब्लूटूथ पर, सब लोग नाच रहे हैं नंगे होके। कोई लोग उधर लेटा है, कोई लोग उधर लेटा है, कोई बियर पी के सोया है, कोई दारू पी के सोया है, कोई सिगरेट हाथ में लेके नंगे सोए हुए हैं। सब लोग अलग अलग तरीके से सोए हैं। तभी पंजाबी म्यूजिक बजता है, भोजपुरी बजता है, दुनिया भर के गाने बज रहे हैं। फ्रेंच म्यूजिक, पंजाब में कोई एक ब्रिटिश लड़का ब्रिटिश म्यूजिक बजा रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ का म्यूजिक बजा रहा है। कोई उठता है दारू के नशे में, कहता है कृष्ण भगवान का बजाओ कोई म्यूजिक, भजन बजाओ, तो कृष्ण भगवान का भजन बज रहा है। ये पता नहीं कि कब ये पार्टी किस तरह से ये अंत होगा, ये किसी को नहीं पता था। लेकिन होता है ना, सभी यात्रा का अंत सुनिश्चित है। एक लड़का उठता है जिसका नाम गोपाल है, वो कहता है यार दुनिया भर का गाना बजाए, एक भोजपुरी का अंतिम गाना बजा के सो जाते हैं। तो दूसरा लड़का कहता है कौन सा गाना है? तो कहता है प्यारे लाल यादव जी का एक गीत है लिखा हुआ मरून कलर सरिया, उसको बजाते हैं। वो कहता है ठीक है बजा लो, सब जब बजा ही लिया तुम क्यों नहीं बजाओगे, तुम भी बजाओ। तो गाना ब्लूटूथ से बजता है और ब्लूटूथ टेबल पर रखा है। टेबल जो पढ़ने वाला उस पर टेबल पर ब्लूटूथ रखा है, उस पर अब गाना प्ले हो रहा है कि देखा तानी मीठी मीठी मुस्की तू मारा तारा, टुक टुक ऐसे काहे निहारा तारा। ये जैसे ही गाना बज कि हटे हटवले ना हटे नजरिया हो, जान मारे जान हो मरून कलर सरिया। ये गाने का जैसे धुन आता है, जो जहां लोग सोए हैं बैठे सब खड़े हो जाते हैं, वापस से नाचने लगते हैं। सबको पता नहीं क्या अंदर सा एक गर्मी आता है, सब लोग वापस से नाचने लग रहे हैं। कोई लोग जो सिगरेट पीता है वहीं छोड़ के उठ गया, जो लोग सोया है नंगा वो उठ गया, जो लोग पता नहीं जैसे जहां सब लोग उठ के नाच रहा है वापस से। बैचलर पार्टी गाने के अंत होते होते समापन की ओर है। लगभग 3-4 बजे ये पार्टी समाप्त होती है। सब लोग सोते हैं, जगते हैं। रात के 4 बजे सोया हुआ व्यक्ति सुबह के 10-11 बजे जगता है। सब लोग आधे नशे में, सब लोग वापस मेट्रो से अपने अपने घर। सबको एक मैसेज आता है कुंतल की तरफ से कि सब लोग परसों जो है वापस से रिमाइंडर भेजता है सबको व्हाट्सएप पे कि सब लोग 5 बजे सब लोग इंदिरा नगर के पैसिफिक पैलेस में पहुंच जाएंगे। सब लोग अब सुबह सब तैयार हो रहे हैं। कोई लोग दाढ़ी बना रहा है, कोई लोग बाल मतलब कलर करा रहा है, कोई लोग कुछ करा रहा है। सब लोग को है कि जल्दी पहुंचना है भाई इंदिरा नगर और पैसिफिक पैलेस। वहाँ जैसे 5-7 लोग वाया मेट्रो हजरतगंज में मिलते हैं और वाया मेट्रो धीरे धीरे वो इंदिरा नगर की तरफ जा रहे हैं। गोमती नगर का जो मेट्रो स्टेशन है जो हजरतगंज कहलाता है, हजरतगंज मेट्रो स्टेशन, और वहाँ से सब लोग इंदिरा नगर की तरफ जा रहे हैं। वो जब मेट्रो के अंदर भी है वो लड़का, तो बार बार यही गाना दोहरा रहा है, हटे हटवले न हटे नजरिया हो, जान मारे जान तोहर मरून कलर सरिया। वो सबको सुनाता हुआ सब लोग हंसते हंसते वापस बारात की, जैसे बारात जाती है वैसे ही लोग बाय मेट्रो इंदिरा नगर पहुंचते हैं। इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन में उतरते के साथ में वहाँ एक ई रिक्शा है जिसको कहते हैं कि भाई ई रिक्शा हम लोग से चलेंगे और हमको पैसिफिक पैलेस पहुँचा दीजिए। ई रिक्शा वाला 100-200 रुपया मांग लेता है और वो सब लोग खुशी खुशी, चूंकि उस दिन ना कोई पैसे की चिंता है ना कुछ, सब लोग बैठते हैं और धीरे धीरे सब लोग पैसिफिक पैलेस की तरफ जा रहे हैं। पैसिफिक पैलेस रोड के इस तरफ है और वो लोग रोड के उस तरफ ई रिक्शा लगता है, वहाँ से सबको इस पार आना है। ये पार धीरे धीरे सब लोग हंसते हंसते हाथ एक दूसरे का पकड़ गए, जैसे दोस्त होते हैं ना, तो हाथ एक दूसरे का पकड़ के रोड को क्रॉस करते हैं। दोस्तों में एक थोड़ा सा ना अनकहा सा बहुत सारा चीज होता है, तो वो करते हुए सब लोग रोड के उस तरफ जाते हैं। रोड के उस तरफ बड़ा सा पैसिफिक पैलेस, आगे गार्डन, दुनिया भर का सोफा लगा हुआ, बड़ा बड़ा लाइट, दुनिया मतलब सबसे खूबसूरत लग रहा था। जबकि उस लाइन में कम से कम 25 से ज्यादा ये पैलेस हाउस था।
जहाँ शादियाँ होती, जब फार्म हाउस है, पैलेस है, जहाँ शादी मतलब दुनिया भर की जो मैनेजमेंट टीम है सब लोग वहाँ बैठी है, और उसमें से सबसे खूबसूरत यही लग रहा था, पैसिफिक पैलेस। ये खूबसूरती का एक कारण और था कि जैसे वो लोग अंदर प्रवेश करते हैं मेन गेट से, अंदर एसी का पूरा हवा, चूंकि गर्मी से लोग परेशान थे बाया ई रिक्शा, तो जैसे अंदर जाते हैं तो लगभग 14-16 पर एसी का टेम्परेचर है, लगभग मजेदार टेम्परेचर। और बाएं साइड में डीजे लगा है जहां पंजाबी पॉप गाने चल रहे हैं, और वहां पर कम से कम वो डीजे जो है वो मतलब ग्राउंड स्टेज डीजे है, जहां 7-8 लड़कियां वहां नाच रही है, लखनऊ की जो सबसे खूबसूरत लड़कियां जो लखनऊ की है, ऐसे मानो कि उसी डीजे के फ्लोर पर नाच रही हो। वो लड़का जाते के साथ में बाएं साइड में दीवार पर खड़ा हो जाता है, और पहले वो सबको देखता है नाचते हुए, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो मरून कलर की साड़ी पहनी है, और वो उसको देख रहा है। तब तक उसके सारे दोस्त धीरे धीरे आते हैं, वो दोस्त देखते हैं उसको देखते हुए, उस लड़की को देखते हुए, तो कहते हैं यार कि हटे हटवले ना हटे नजरिया हो, जान मारे जान हो मरून कलर सरिया, मन करे कस लिही भर अखबरिया हो, जान मारे जान हो मरून कलर सरिया। अब सब मिलके हंसने लगते हैं। वहां से होता है यार तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, ऐसे हम बस देख रहे हैं, कुछ और नहीं है कुछ। लेकिन है कि हम मस्ती का माहौल है, मस्ती का समय है, सब लोग एक दूसरे से मौज मस्ती लेते हैं दोस्तों में, तो सब लोग उसको देखते हैं, कहते हैं ठीक है, चलो काम कौन करेगा अगर तुम यहाँ ये सब देखोगे तो। आ रहा है वो लोग, तो हुआ कि ठीक है आने दो। तब तक फ़ोन जाता है, तब तक फ़ोन करते हैं। वहाँ पर एक लड़का करता है कि भाई कहाँ पहुँचे आप लोग, पता चलता है कि वो भी रास्ते में है। तब तक ये बाकी लोगों को रिसीव करता है, सबको प्रणाम कर रहा है, जो लोग उसको बड़े मिल रहे हैं। तभी उसको एक लड़की की माँ देखती है, उस तक पहुँचती है उस लड़के पर, और कहती आप यहाँ पर, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप आएंगे, मैं तो सोच रही थी कि आप नहीं आ पाएंगे। लेकिन वो जैसे उसको देखता है तुरंत प्रणाम करता है, कहता है कि आप आए हैं, पहले खाना खाइए, नाश्ता कीजिए, जो और लोग हैं उनको भी नाश्ता कराइए। धीरे धीरे सब लोग यूज टू होने लगता है उस नाश्ते से। फ्रेंच फ्राइज दुनिया भर की खाना रखा हुआ है वहाँ पे, खाना खाता है। तभी पता चला, उसके फ़ोन आता है कि भाई लड़के गाड़ी आ गया। लड़का के गाड़ी में लड़की की बहन, लड़के के जीजा, लड़के के भांजा और भांजी, लड़का स्वयं सब बैठा हुआ है। एक अनकहा सा होता है कि लड़के के पिता कभी लड़के गाड़ी में नहीं बैठते, चूंकि माहौल नहीं होता है वहाँ बैठने का, पिता के बैठने का, तो लड़के के पिता भी वहाँ नहीं बैठते हैं। उसको पता है कि ये शादी का माहौल है, यहाँ मजाक मस्ती बहुत होगा, तो लड़के के पिता जानते हैं कि अगर लड़के के गाड़ी में बैठेंगे तो इसके दोस्त मजाक मस्ती नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ नहीं बैठते हैं। लड़के के पिता किसी और गाड़ी में होते हैं। लेकिन कहा जाता है ना, जहाँ लड़के के पिता हों वहाँ मौज मस्ती चाहे वो कितना भी दूरी पर हो नहीं ही होने देंगे। तो ऐसा ही होता है। तो वो भाई साहब वहाँ पहुँचे, लड़के के जीजा, लड़की की दीदी, वो सब लोग नीचे उतरते हैं गाड़ी से, और एक तरफ बड़ा सा गाड़ी लगा, ओपन जीप है। ओपन जीप पर लड़का खड़ा होता है। शुरुआत में होता है खड़ा रहेंगे, फिर बोलते हैं कि आगे वाला सीट पे बैठ जाओ, तुम आगे खड़ा क्यों रहोगे, आगे वाला सीट पे बैठ जाओ। तो आगे वाला सीट पे बैठता है। जो बच्चे लोग हैं वो पीछे में जो होता है पीछे में बैठ जाते हैं सब लोग, और लड़का आगे वाले जीप में। आगे पूरा झाड़गेट लगा हुआ, चारों तरफ से सब लोग आधा दारू के नशे में जो पकड़े रहते हैं झाड़गेट को, आधा से ज़्यादा लोग दारू के नशे में होते हैं। उसे खुद नहीं पता हम क्या कर रहे हैं आज। वो लाइट वो लगता है कि हम अगर नहीं होंगे तो लाइट जलेगा ही नहीं। वो समझते हैं कि हम जनरेटर हैं इस लाइट के जलने का, तो बिना पिए आगे बढ़ते ही नहीं है। सब लोग ऐसे हैं, भंड पड़े हैं, सब लोग पिए हुए हैं। लड़का का दोस्त भी लगभग लोग पिए हुए, सबके हाथ में सिगरेट, दुनिया भर का नाच कूदने का एकदम मनोकामना। लेकिन वहां खड़े हैं लड़के के पिता, वो किसी को नाचने ही नहीं दे रहे हैं। वो हर समय आगे बढ़ा रहे हैं बारात को, ये जल्दी बढ़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग, आगे बढ़ो। अब भाई अब नाचना है, अब आए हैं दोस्त की शादी में, नाचेंगे नहीं। लेकिन वो नाचने देना कहाँ चाहते हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ाते, बारात कब आगे पहुंचती है पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे बारात जब दरवाजे पर पहुंचती है तो थोड़ा सा वहाँ नाच गाना खत्म होने के बाद सभी लड़कियां दरवाजे पर रिबन लेके खड़ी है कि प्रवेश करते हुए हम, एक रस्म होता है, ज़्यादातर हिमाचल में ये रस्म होता था कि लड़का एंट्री तभी करेगा जब वो
कैंची से फीता को काटेगा तब फिर लड़का प्रवेश करेगा अंदर। संधि मिलन होता है, सबके गले में गेंदा के फूल के माला और सबको मिल रहा है, सब लोग धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन प्रवेश तब आप करेंगे जब पहले लड़का प्रवेश करेगा। लड़का तब प्रवेश करेगा जब ये सारी लड़कियां उसको अंदर जाने देगी। वो जाने का कीमत ये है कि आपको कुछ यहाँ पर देना पड़े, खर्च करना पड़ेगा। तो ये हिमाचल का वैसे कल्चर था, लेकिन ये हिमाचल का कल्चर धीरे धीरे लखनऊ तक तो आना ही था, आ गया। उसकी जो लड़की की दोस्त हों चाहे उनकी बहनें हों, सब लोग दरवाजे के पास खड़ी हैं, अब कह रहे हैं कि अंदर आइएगा तभी जब आप कुछ दीजिएगा। तो हाँ, बार्गेन हो रहा है। बार्गेन में हुआ कि भाई 10,000 मांग रहा है, कोई 5,000 मांग रहा है, लेकिन ये सब हो रहा। और एक तरफ एक लड़का जो चेक शर्ट पहने, जीन्स पहने है, वो लगातार एक लड़की को देख रहा है, उसकी नजरें वहां से हिट ही नहीं रही है जो मरून कलर साड़ी पहनी है। वो ये डील होता है, डील में 5,000 या कुछ रुपये उस थाली में रखा जाता है और धीरे धीरे बहस के बाद ये डील फाइनल होता है, वो अंदर जाता है। लेकिन लड़के, वो जो लड़का है वो हमेशा उस लड़की को ढूंढ, उसकी आंखें उसी लड़की को ढूंढ रही है जो मरून कलर साड़ी पहनी है वो। लेकिन उसके पास काम भी है, उसका दोस्त की शादी है, तो वो सब काम भी वो खुद कर रहा है बेचारा। सबको खाना खिलाना, सबको बैठाना, अलग अलग जगह जाना, तो सब लोग वो बेचारे कर रहा है। लेकिन तभी जब लगभग काम खत्म हुआ, अब लड़की 4 उसके भाई मिलके या कहें 4 उसके परिचित मिलके, जब लड़की को होता है ना वो ओढ़नी या कहें कि दुपट्टा बंधा होता है और उसको 4 लोग मिलके उसके अंदर में लड़की, लड़की की माँ, लड़की की एक बहन और 4 भाई मिलके उसको स्टेज पर ला रहे होते हैं। लड़का स्टेज से नीचे एक कदम जाता है, हाथ पकड़ के उस लड़की को ले आता है स्टेज पे। और यहाँ वीडियोग्राफी वाला पूरा माहौल ख़राब किए हुए, किसी को कुछ नहीं दिखने दे रहा है, वीडियोग्राफी खुद ही वीडियोग्राफी कर रहा है, बाकी लोग वीडियोग्राफी को देख रहा है तो ठीक है, तो ये सब माहौल बन रहा है। लेकिन जैसे ही लड़की स्टेज पर जाती है तो होता है कि अब लड़का जो है उधर बिजी होगा। अब ये लड़का, इस लड़के को कोई काम अब नहीं है। अब ये लड़का क्या कर रहा है, धीरे धीरे उसकी आंखें अब मरून कलर की साड़ी को ढूंढ रहा है, लेकिन पता नहीं वो मिलती नहीं है वो साड़ी पहनी वो लड़की। लेकिन जब थक हार के वो हाथ में कुछ चाइनीज खाना लेके जब वो एक जगह बैठता है, तो जैसे ही बैठता है उसके बगल में वही लड़की बैठी हुई है पहले से। ये एक संयोग था इसमें, मतलब ये ऐसा संयोग था जो अचंभित करने वाला, जबकि उसके पूरे हॉल में नीचे और ऊपर दोनों जगह उस लड़की को ढूंढ रहा होता है, वो लड़की मिली ही नहीं उसको। और जैसे ही वो चाइनीज खाना लेके अपने प्लेट पर आता है और वो सोफे पर बैठता है, वो लड़की बगल में बैठी हुई है। अब लड़की को और पूछता है कि आप लोग यहाँ किसके तरफ से आए हैं, तो लड़की कहती है हम लड़की वाले हैं, लड़की के दोस्त हैं। सिर्फ उसको देख रहा है और उसके दिमाग में बस एक चीज चल रहा है, बिजली तू ढहा तारू दिलवा पे हमरा हो, अपन जोलाई के कमरिया हवे नैना तोहरो लुटेरा निरखेला कमर के घेरा, उठे अजब गजब के नशा जानी ऐसे मतिया फेरा, सच है कि करेला मस्करिया हो, हटे हटवले ना हटे नजरिया हो, जान मारे जान हो मरून कलर सरिया। वो गाने का वो लाइन वो बार बार उसके दिमाग में चल रहा है, मरून कलर। अपने खाने को, चाइनीज खाना को जब वो टिफिन वो खाना जब टेबल पर रखता है, तो उसी समय वो लड़के का, जब लड़की को बगल में देखता है, वही लड़की है जो मरून कलर साड़ी पहनी हुई है। वो लड़की का चेहरा फ्लैट है। वो लड़की का चेहरे को जब देखता है तो इतना फ्लैट है कि उससे बात करना इतना आसान नहीं है। तभी उसका नज़र उसके बगल में बैठे एक लड़की पर पड़ती है। लड़की लगभग क्रीम कलर का एक लहंगा पहनी हुई है, जो एकदम जाली किस्म का जालीदार लहंगा जो होता है वो पहनी है, बहुत ही खूबसूरत वो भी लग रही है। उसकी आंखें चंचल है, लड़का भी चंचल है। लड़का की चंचलता, उसकी आंखों के चंचलता को पहचानता है और वो बात उसी से शुरू करता है। वो कहता है कि आप किस साइड आई हैं, किस साइड से आई हैं, तो वो कहती है कि हम लड़की के दोस्त हैं। तो कहते अच्छा आप लड़की के दोस्त हैं, तो और आप कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, इस तरह की बातें शुरू होता है। धीरे धीरे मजाक, जो शादियों में मजाक होता है वो मजाक सब शुरू होता है शादियों वाला। फिर दुनिया भर की बातें। धीरे धीरे वो लड़का उसके बगल में बैठी मरून रंग की साड़ी पहने उस लड़की पर जाता है। फिर उससे पूछता है, वो भी अपना नाम बताती है।
वो जब पूछता है अपन नाम क्या है तो बताती है मेरा नाम महिमा है। तो दोनों फिर पूछती है कि आप सबका नाम पूछे, आप अपना नाम नहीं बताए। तो बोलता है कि मेरा नाम मोहित है। तो वो कहती है कि मेरा नाम महिमा होने की वजह से तो नहीं आपका नाम मोहित है। तो कहता है कि नहीं नहीं, मेरे माँ बाप के नाम रखे इसलिए मेरा नाम मोहित है, ना कि आपके नाम की वजह से मेरा नाम मोहित है। तो फिर सब लोग हंसने लगते हैं, तीनों लोग। फिर होता है कि अच्छा आप खाना खा लिए वगैरह, जो जेन्युइन जो इस तरह का सवाल होता है वो सवाल सब खत्म होने के बाद वहाँ से उठता है। वो फिर कहीं और घूमने लगता है, सोचता है कि यहाँ रहेंगे तो कहीं उनको चिप ना समझ ले या चिप हरकत ना वो देख ले कि हम चिप हरकत करें उसके साथ में। तो फिर घूमते टहलते, लेकिन उसका ध्यान पूरा का पूरा उस लड़की पे है जो वहाँ वो बैठी है, उस सोफे पर बैठी है। वो लड़की भी वहाँ बैठी है, सब लोग अपने अपने शादी करवाने में बिजी हैं। और जो दोस्त है कुंतल का, वो लड़का मोहित, वो वहाँ नहीं जा रहा है। वहाँ नहीं जाने का एक बड़ा वजह है कि सामने उसके पिताजी बैठे हैं। जबकि खासकर बिहार में जो शादियाँ होती है तो आप देखे होंगे कि लड़के के पिता कभी मड़वा मंडप पे नहीं बैठते हैं। वो तब आते हैं जब आशीर्वादी देने का समय होता है, तब वो आए आराम से आशीर्वाद दे दिए। 5 मिनट का, लड़के के पिता का 5 मिनट का काम होता है पूरा शादी में, 10 मिनट का, उससे ज़्यादा लड़के का पिता का कोई काम ही नहीं है पूरे शादी में। लेकिन अब कुंतल के पिता थे, उनको था कि नहीं हमारा बेटा का शादी हम मड़वा पर बैठ के देखेंगे और दिखाएंगे, और शादी को एकदम तय तरीके से करेंगे जिस तरह से मतलब उसके दिमाग में था कि हमें वैसे शादी करवानी है अपने बेटे की। तो लगा कि कुंतल को पता था कि हाँ मेरा कोई दोस्त नहीं टिकेगा। दोस्त अपना आधा लोग सो गया, आधा लोग थका हारा, कहीं बारात से बाहर है, कहीं कुछ है। तो वो भी जो उसका दोस्त था, दूसरा दोस्त जिसका नाम मोहित है, वो भी कहीं किसी और को तलाश रहा था, या कहें कि अगर वो उसके पिता नहीं भी होते तब भी वो किसी और को ही तलाश रहा होता, ये भी संभव था। तो फिर वो जाके बैठता है, मरून कलर की जो साड़ी पहने जो लड़की है महिमा, उसके बगल में बैठता है। फिर उससे दुनिया भर की बातें होने लगती है कि कहाँ काम करती है, क्या नहीं करती है। तो जो उसके मन में धारणा था, उसके बातों से जो निकला था, जो उसके मन में धारणा था कि ये लड़की इतना आसानी से बात नहीं करेगी, वो धारणा टूटता है उसका। क्योंकि लड़की प्रोफेशनल थी, लेकिन चूंकि ये लड़का इस तरह का मतलब कि बिहेव करता था लड़कियों के साथ में, इतना तमीज से पेश आता था कि वो लड़की अपने आप को रोक ना सकी इससे बात करने से। वो फिर दुनिया भर की बातें होने लगी, फिर आप कहाँ रहते हैं, फिर इस तरह का जो सामान्य सा सवाल है वो सब होता हुआ धीरे धीरे वो लड़का मोहित उस लड़की के रोमांस में पड़ता जा रहा था। वो पूरा रात भर का सफ़र वो पूछता है, उसे पूछा भी था कि आप रात भर रहेंगी, तो कही थी हाँ हम रात भर रहेंगे। तो लगा जैसे कि इतनी अच्छी लड़की, वो लड़का मोहित उसको कहा भी कि आप बहुत अच्छी हैं, बहुत कम लोगों से मिले हैं जो इतनी अच्छी हों। तो वो दुनिया भर की बातें, वो बहुत सारी बातें कर रही थी लड़की, अपने जितनी किताबें वो पढ़ी थी हाल फिलहाल में उसकी बातें, उसका प्रोफेशन, वो किस तरह से उसकी दोस्त है, वो बहुत सारी दुनिया भर की बातें। इसी सब से मोहित आकर्षित होता जा रहा था उससे कि यार ये लड़की को तो कमाल की है। क्योंकि अब तक जो लड़कियां मिली थी उसको वो मज़ा नहीं था, उसमें क्लिक नहीं होता था। लेकिन मोहित इस लड़की के दिल से क्लिक हो गया था। अब उसके दिमाग में वो लड़की आ गई थी। अब तो जैसे उस गाने, भोजपुरी गाने मोहित इतना बार सुना था कि एक भी भोजपुरी गाना उसको क्लिक नहीं होता था। लेकिन जो पिछले 2 दिन पहले वो मरून कलर सरिया सुना मोहित, वो क्लिक हो गया। वैसे ही मरून कलर साड़ी पहने ये लड़की उसको क्लिक हो गई थी। बार बार उसके बारे में सोच रहा था, कहीं जा भी रहा था तो उसी के बारे में सोच रहा था। ये सोचता हुआ कब वो सुबह के 5 बज गया पता ही नहीं चला। ये धीरे धीरे रोमांस तरह तरह से बनता हुआ ये रोमांस, इस पर ये कहानी ने एक नॉवेल का शक्ल लेगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ इसका शॉर्ट कहानी बता रहा हूँ। नॉवेल के रूप में इसको बहुत तरीके से लिखेंगे, जब लिखेंगे तो आपके सामने आएगी कहानी। लेकिन ये कहानी को शॉर्ट में लिखने का वजह है टाइम मेरे पास नहीं है। मुश्किल से 15-18 मिनट में वो कहानी को कहनी होती है, इसलिए हम जल्दी कहानी को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन कहानी बहुत मज़ेदार था। हम इसको नॉवेल जब लिखेंगे तो इस कहानी को लिखेंगे, बहुत मज़ेदार कहानी है। तो फिर वो लड़की शादी तब तक खत्म होता है, लड़की के अगल बगल सब लोग फोटोज वगैरह खिंचवा के लड़की अब मतलब क्या उसको बोलते हैं कि विदाई के लिए लड़की अब तैयार होने नीचे जाती है।
अब वो जो लड़की थी महिमा और उसकी दोस्त, वो सब लोग, उसका नाम वैसे मासूम था, जो उसकी दोस्त थी मासूम, महिमा, मासूम और मोहित। मासूम वो सब लोग नीचे जाती है अपने विदाई वाला ड्रेस पहनने के लिए, चूँकि लहंगे में वो शादी की थी तो लहंगे में विदाई संभव नहीं था, तो वो ड्रेस चेंज करके कि अब साड़ी पहन के विदाई होनी थी लड़की की। तो नीचे में एक हॉल था ब्राइड लोग के लिए दिया हुआ था, तो उसी हॉल में जाके वो अपने कपड़े को बदलती है अपने सभी दोस्तों के साथ में मिल के, फिर वो वहीं पर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाती है। और वो जो जोड़ा पहनी थी वो लड़की, तो होता है ना कि फ़ोटो खिंचवाते समय उस जोड़े को ऐसे करके लटकाती थी, वैसे लटकते नहीं होता है कि ऐसे लटकाना, और नीचे में उसकी दोस्त है जो मुस्कुरा रही है और फ़ोटो क्लिक हो रहा है, और इस तरह से वो क्लिक, और सामने बैठा मोहित उसको शीशे में देख रहा है कि ये चीज़ को करते हुए। सबसे बेहतरीन प्यारा तस्वीर था पूरे शादी का मोहित का, वो कि सामने शीशे के इस साइड मोहित उसको देख रहा है और नीचे कम से कम 8 लड़कियां शीशे के उस पार, और लड़की हर एक दोस्त के पास जाती है और इस तरह से अपने जो हाथ में लगा हुआ जुड़ा या जो भी कहते हैं वो ऐसे झाड़ती है, उसका फोटो क्लिक हो रहा है, मतलब वीडियोज बन रहा है, उसका वीडियोग्राफर उसका वीडियोज बना रहा है, और सामने बैठा मोहित उसको देख रहा है, लेकिन लड़की को पता नहीं है कि वो देख रहा है उसको। चाहे हमको लगता है कि महिमा को शायद पता हो कि ये मोहित उसको देख रहा है, ऐसा हो सकता है। फिर धीरे धीरे लड़की अपने कपड़े को बदल कर साड़ी पहनती है, फिर विदाई के लिए तैयार होती है। लेकिन लड़की की विदाई से पहले वो जो लड़की है वो ऊपर आती है, थोड़ा सोचता है मोहित की इससे बात करने, कम से कम इसका इंस्टा आईडी मांग ले, लेकिन इंस्टा आईडी देती नहीं है। वो मांगता भी है लेकिन वो देती नहीं है। इसका वजह हो सकता है प्रोफेशनल हो उसका, कि शायद देंगे तो पता नहीं इसका कोई मिसयूज या पता नहीं, जो भी वो सोची हो, वो देती नहीं है। लेकिन होता है ना, मोहित उसको कहता है कि हम इंस्टा पर आपको जरूर रिक्वेस्ट भेजेंगे, चाहे जहाँ से भी भेजें, आपको ढूंढ के, ढूंढने से तो भगवान मिलते हैं, आप क्या चीज़ हैं। तो वो लड़का उसको डायलॉग बाजी इस तरह से देता है मोहित, और फिर महिमा कहती है ठीक है ढूंढ लीजिएगा। तो वो फिर वहाँ से वो लड़की रैपिडो करती है और महिमा और मासूम दोनों रैपिडो से जाती है। मोहित बाहर गेट पे खड़ा है एक बाय कहने के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो बाय कह सके उस महिमा को। संयोगवश बीच में बैठी मासूम जाते हुए उसको बाय कहती है। वो इतना क्विक रिस्पॉन्स करता है, कुछ कहने का नहीं, लेकिन उसका रिस्पॉन्स टाइम क्विक तो जरूर था, लेकिन वो जिसको बाय कहना चाह रहा था उसको बाय नहीं कह सका। ये कहानी यहाँ ख़त्म जरूर हम कर रहे हैं, ये कहते हुए कि इस पर एक नॉवेल लिखना बहुत ज़रूरी है। ये एकदम नॉवेल का प्लॉट था जिसको हम शॉर्ट स्टोरी में आपको बता रहे हैं। ये लड़की अगर इंस्टा पर उसको फॉलो बैक करती है, मतलब उसको फॉलो बैक करेगी, तब ये कहानी मुकम्मल होगी, या कहानी कैसे आगे बढ़ेगी बाद में पता चलेगा, नॉवेल का शक्ल लेगा ये कहानी। लेकिन तत्काल के लिए कहानी यहीं तक। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो जो लड़की जिसकी शादी हुई कुंतल के साथ में, दोनों की विदाई होती है एक 4 व्हीलर में। वो विदाई करने के बाद ये लड़का खुद अपने पैसिफिक पैलेस से निकलकर अपने हजरतगंज गोमती नगर की तरफ जा रहा है। वहाँ से सभी लोग अपने अपने जगह चले जाएंगे। ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी में बहुत सारा आपको मज़ा आया होगा, ऐसा मानते हैं। जो मज़ा लिए वो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और बताएं कि कहानी कितने पार्ट में बनानी चाहिए थी मुझे। होता क्या है, कहानी हम एक कहानी का प्रयास किए थे कई पार्ट में बनाने का, लेकिन वो चला नहीं। इस वजह से हम एक कहानी को शॉर्ट करके, एकदम बहुत शॉर्ट कहानी कहे ये। पता नहीं ये भी चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन आप इस कहानी को सुनिए और हमको बताइए कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी लेके फिर एक नए दिन पेश होंगे आपके सामने। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।